अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जो कि क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर पिगमेंट्स की डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की जो एब्जॉर्प्शन को अगर शो करें तो हम उस ग्राफ को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो शो किया हुआ है जो ग्राफ है वो क्या है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्योंकि ये जो ग्राफ है, क्योंकि ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पिगमेंट्स की डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की जो एब्जॉर्बिंग परसेंटेज को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए फॉर एग्जांपल हम बात की जाए तो क्लोरोफिल ए है, तो ये ब्लू वायलेट रेंज वाली लाइट को कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रीन कलर को कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेड कलर को कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमें कौन दिखा रहे हैं, ये ग्राफ दिखा रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को दिखा रहे हैं, तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर पिगमेंट्स की लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने वाली जो डिवाइस हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पिगमेंट्स की डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मेन फोटो रिसेप्टर है वो हमारे पास क्या है, दो है। एक है हमारे पास क्लोरोफिल ए, तो दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल बी। ठीक, फोटो रिसेप्टर मीन्स यानी कि लाइट को रिसेप्ट करने वाले, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली जो हमारे पास मेन जो दो क्लोरोफिल हैं वो क्या हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर्स कहेंगे। अब ये जो दोनों क्लोरोफिल हैं ए और बी, कौन सी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वायलेट ब्लू को। वायलेट ब्लू रेंज वाली लाइट को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उसको हम ग्राफ की मदद से भी देखेंगे कि ये किस तरह एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं। जो वायलेट ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक, 400 नैनोमीटर टू 470 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और दूसरा क्लोरोफिल ए और बी ऑरेंज रेड को भी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ है 630 टू 660 या 670 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब ये किस स्पेक्ट्रम है, ये किस कौन से स्पेक्ट्रम में आता है, ये वायलेट ब्लू ऑरेंज रेड ग्रीन येलो, ये सारे कहाँ पे आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कैरोटीनाइड्स। ये भी एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं जो कि 430 टू 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब ग्राफ में भी ये क्या करता है, 430 टू 500 में ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से हम देखेंगे कि कौन सी पिगमेंट किस कलर की लाइट को कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, 0% एब्जॉर्ब कर रही है, या 10% या 20 या 30 या 90 या 80% ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज को दिखा रहे हैं वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में देखें तो वेवलेंथ को दिखा रहे हैं, वेवलेंथ की नैनोमीटर में, हम उसको वेवलेंथ को हम किस में दिखा रहे हैं, नैनोमीटर में दिखा रहे हैं। अब जो क्लोरोफिल बी हैं ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, 380 नैनोमीटर वाली जो लाइट हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल बी क्या करता है, बिल्कुल 0% इसको ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 380 नैनोमीटर वाली लाइट को क्लोरोफिल बी क्या करता है, बिल्कुल ना होने के बराबर ये एब्जॉर्ब करता है। जो जो वेवलेंथ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा शो कर रहे हैं, ज़्यादा शो कर रहे हैं, इसी तरह बढ़ता जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप पे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, फिर पीक पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 400 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, और यहाँ पे आके 400 यानी
470 तक ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ 470 नैनोमीटर तक ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन को शो करने वाली ग्राफ है जो कि हमने ब्लू कलर में शो किया हुआ है। ठीक, अब फिर यहाँ पे बिल्कुल कम होते हैं। जब कहाँ पे पहुँचते हैं, ये ग्रीन और येलो रीजन पे पहुँचते हैं तो क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा है इसकी, वायलेट ब्लू रेंज में। ये क्या है, वायलेट ब्लू रेंज है वाली लाइट है, यहाँ पे क्या है, इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है क्लोरोफिल बी की। अब ये बिल्कुल कम हो गया, फिर अचानक से यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्कुल बढ़ गया है, फिर से कम हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे बढ़ रहे हैं, तकरीबन 630 पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 630 से बढ़ रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं 660 पे, तकरीबन 660 पे क्लोरोफिल बी की फिर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीक पे पहुँचते हैं, फिर से कम होना स्टार्ट होता है। तो हमारे पास क्लोरोफिल बी भी क्या करता है, वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, उसको क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ऑरेंज रेड वाली जो रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे क्या है, ऑरेंज रेड है, जिसकी जो नैनोमीटर में अगर देखा जाए तो वेवलेंथ को तो 630 to 660 या 670 नैनोमीटर तक ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, 630 to यहाँ पे 650 होगी, 660 या 670 तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं कौन, क्लोरोफिल बी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्लोरोफिल ए की ग्राफ को देखें तो क्लोरोफिल ए की जो ग्राफ को हमने ग्रीन कलर में शो किया है। ठीक है, ग्रीन कलर में जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल, ये वाली ग्राफ हमारे पास क्लोरोफिल ए की है, ग्रीन कलर। अब जो क्लोरोफिल ए हैं वो भी कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, वायलेट ब्लू रीजन में। ठीक है, यहाँ पे वायलेट ब्लू रीजन में ये भी क्या कर रहे हैं, ग्रीन ग्राफ बिल्कुल ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद कम हो रहे, कम हो रहे, कम हो रहे, कम हो रहे, आहिस्ता यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचा तो बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, ग्रीन और येलो रीजन पे, ग्रीन और येलो रीजन पे ये बिल्कुल क्या हो गया, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं। ठीक, लाइट ना होने के बराबर, बहुत ज़्यादा कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब बिल्कुल कम हो रही है, यहाँ पे आके अचानक से बढ़ गया है फिर से। ठीक है, कहाँ पे, तकरीबन 630 पे ये भी बढ़ गया है और फिर से थोड़ा सा कम हो गया, फिर अचानक से ये क्या हो गया, पीक पे पहुँच गया है। इसका मतलब जहाँ पे ये जो ग्राफ है ज़्यादा ऊपर की तरफ उड़ रहे, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किस, क्या, लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें तो हमें क्या नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज रेड में भी ऑरेंज रेड वाली जो लाइट को कौन, क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पीक बड़ा बन रहे हैं, ग्राफ बड़ा बन रहे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक 400 नैनोमीटर टू तकरीबन 450 या 470 तक क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूल्स भी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक 630 to 660 या 670 तक ही क्या करता है, क्लोरोफिल ए भी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये एक हो गया ब्लू वायलेट, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ऑरेंज रेड। ब्लू वायलेट और ऑरेंज रेड में क्लोरोफिल ए और बी दोनों क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक, उसके बाद हम कैरोटीनाइड्स को देखें तो कैरोटीनाइड्स भी क्या है, एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये 430 से लेकर 500 तक की नैनोमीटर वाली लाइट को ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन, कैरोटीनाइड। 430 to 500 नैनोमीटर तक की जो लाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ग्राफ में जो क्लोरोफिल बी हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कैरोटीनाइड 380 नैनोमीटर वाली लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो ही वेवलेंथ बढ़ रहे हैं, वेवलेंथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं,
यहाँ पे परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कैरोटीनॉइड्स की जो एब्जॉर्बिंग जो परसेंटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे, जो ही वेवलेंथ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पीक पे पहुँच गया है, कहाँ पे, जब ये 4 तकरीबन यहाँ पे 400 हो गया, 410 20 30 पे ये क्या हो गया है, मैक्सिमम पे पहुँचा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे पहुँचा है, मैक्सिमम पे पहुँचा है। फिर अचानक से यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, फिर से ये बढ़ गया है, ठीक है। कहाँ पे, तकरीबन 500 पे, 500 पे इसकी एब्जॉर्प्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। कौन, हमारे पास कैरोटीनॉइड्स 400 पे। उसके बाद क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, एब्जॉर्बिंग परसेंटेज को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। जब वेवलेंथ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर से अचानक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी पिगमेंट हो, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनॉइड्स हो, वो किसी पार्टिकुलर, किसी भी ख़ास कलर की जो लाइट को, किसी भी ख़ास कलर की जो वेवलेंथ को वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हर वेवलेंथ को वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, या हर कलर्स की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो एक स्पेसिफिक लाइट को, स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इस ग्राफ की मदद से हम उस स्पेसिफिक वेवलेंथ और उस स्पेसिफिक कलर्स की लाइट को समझ रहे हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे काम आता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। और जो ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो करेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ की मदद से हमने ये देखा कि डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, चाहे क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनॉइड्स हैं, वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है उसमें हमारे पास वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड आता है। जिसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसको बिल्कुल लीस्ट ना होने के बराबर एब्जॉर्ब करता है, वो हमारे पास क्या आता है, एक ग्रीन आता है, दूसरा येलो कलर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से।